जो है कि वो जो दिहाड़ी है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ा के जो है कि 700 किया जाए। और मनरेगा जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से में ये वादा किया था कि हम जो है कि 350 रुपये दिहाड़ी देंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं और ये मांग करते हैं राज्य सरकार से भी कि बजट सत्र में जो है कि इसको जो है कि उसकी 350 रुपये दिहाड़ी देने की घोषणा जो है कि वो सुखू सरकार करे। विधानसभा की तरफ से और CITU की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर ये आह्वान है मजदूरों किसानों की मांगों को लेकर के। तो पिछले 3-4 दिनों से जोगिंदर के विभिन्न इलाकों के अंदर किसान सभा के द्वारा ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें परसों मकरेड़ी में था, कल मछियाल में था, आज चौंतरा में भी था और अभी जो हम ज्ञापन भी यहाँ पे जो धर्मेश टीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में एक तो ये मांग है कि गर्मियों का मौसम जो शुरू होने वाला है और अभी से जो है जोगिंदर के अलग अलग इलाकों में पानी की भारी किल्लत जो है हो गई है। जल शक्ति महकमा पानी उपलब्ध कराने में नाकामयाब साबित हो रहा है हमेशा की तरह, और इसलिए जो नई सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है उससे हम ये आग्रह करने भी आए हैं और जगह जगह जो हमारे प्रदर्शन हुए मकरेड़ी में, मछियाल में, चौंतरा में, जोगिंदर में, उसमें हम कह रहे हैं कि जहाँ पर गंभीर संकट है पेयजल का, अभी से टैंकरों की व्यवस्था की जाए और बड़ी स्कीमों का जो है उसके ऊपर काम शुरू किया जाए और पानी का स्थायी समाधान जो है उस समस्या का किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जोगिंद्रनगर के विभिन्न जो लोकल रूट हैं, रविवार के दिन वहाँ पर बसें नहीं चलाई जाती हैं, इसलिए उनमें बसें चलाई जाए। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, चौंतरा का जो PHC है वहाँ पर भी डॉक्टर्स नहीं है, पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से लोगों को भारी परेशानी होती है। और एक और जो बड़ा मुद्दा आज की तारीख में वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मनरेगा के कामगार हैं, जो काम करते हैं मनरेगा में, उनको मात्र 212 रुपये की दिहाड़ी दी जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये है। तो हमारी मांग ये है कि जो न्यूनतम दिहाड़ी बाकी मजदूरों की है वो मनरेगा कामगारों को भी दी जाए। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि पूरे देश के अंदर कम से कम 600 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी जो घोषित की जाए मनरेगा में। उसी के साथ जो केंद्र सरकार है वो हर साल बजट कम करी है मनरेगा का, इस बार भी बजट में कटौती की गई है, हजारों करोड़ रुपया की बजट कटौती हुई है। और केंद्र सरकार जो है मोदी साहब की सरकार, उसकी मंशा जो है मनरेगा को बंद करने की है, इसीलिए तरह तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। 20 कार्यों की शर्त थोप दी गई है कि जब तक 20 कार्य कंप्लीट नहीं होते 21वां शुरू नहीं होगा, जिस कारण से जो है कई पंचायतों के अंदर काम ठप हैं, क्योंकि किसी न किसी कारणवश एक काम रुक जाता है तो अगले काम जो शुरू नहीं हो पा रहे। और एक शर्त मोदी सरकार ने और थोप दी है कि ऑनलाइन हाजिरी का, यानी कि बिना सोचे समझे अलग अलग इलाकों के अंदर सर्वर डाउन रहता है, लोग कामगार सुबह 8:30 बजे पहुंच जाते हैं कार्यस्थल पर, लेकिन दिन भर उनकी हाजिरी नहीं लग पाती है। तो ये इस पे हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन हाजिरी जो बंद की जाए। और इसी के साथ साथ हमने एक मांग ये भी रखी है कि समय पर जो है काम दिया जाए कामगारों को, आवेदन के 15 दिन के भीतर, और उसके साथ साथ काम न मिलने की एवज में जो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हम आज जोगिंदर के अलग अलग इलाकों के अंदर प्रदर्शन किया और अभी हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर CITU और हिमाचल किसान सभा के द्वारा हर ब्लॉक मुख्यालय पर और हर उपमंडल मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर के हो रहे हैं, और इसी कड़ी में आगामी 5 अप्रैल को पूरे देश के किसान और मजदूर जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं और वहाँ पर जो केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरेंगे। जो मुख्य मुद्दा आज चौंतरा में हमारा था वो यही है, जो आज पूरे प्रदेश के अंदर भी है। एक तो मनरेगा से संबंधित है, दूसरा और कई मांगे हैं। जो मनरेगा के मुद्दे हैं उसमें मुख्य तौर पर यह है कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार हर साल बजट में कटौती कर रही है, मनरेगा का जो आवंटन है उसको कम किया जा रहा है। और ये सर्वविदित है कि जब ये सरकार पहली बार आई थी 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा कूड़े का ढेर है, ये बंद होना चाहिए। उसी से सरकार की मंशा झलकती है कि ये सरकार जो गरीबों को एक सहारा बना है उनकी आजीविका का, उसको छीनना चाहती है। और न केवल ये सरकार हर साल बजट कम कर रही है, बल्कि मनमानी शर्तें थोपी जा रही हैं। 20 कार्यों की शर्त थोप दी गई है कि जब तक 20 कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए, तब तक 21वां जो है शुरू नहीं होगा, यानी कि अगला काम शुरू नहीं होगा। और दूसरी शर्त ये थोप दी है कि जो कामगार है उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, और ये जो सारा काम है ये वार्ड मेंबर को सौंपा गया है। हमारा ये मानना है, हमारी जो यूनियन है, हमारा जो किसान सभा है, उसका भी मानना है कि मनरेगा के ये जो वार्ड मेंबर हैं ये कोई सरकारी नौकर नहीं है।
कि वो सरकार का हर हुक्म मानेंगे। वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और इसलिए हाजिरी लगाने का काम है वो जो है सरकार उसके लिए जो है कर्मचारी रखे या तो। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो वार्ड मेंबर है उनको कोई एंड्रॉयड फ़ोन, कोई आईफोन नहीं दिए गए हैं। उनका जो इंटरनेट का खर्चा आता है उसको कौन वहन करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह सर्वर डाउन रहता है, लोग सुबह 8:30 बजे काम पे जाते हैं, उनकी जो है हाजिरी नहीं लगती है। ऐसी सिर्फ इस इलाके से नहीं, चौधरा के इलाके से नहीं, पूरे हिमाचल में जो शिकायतें आ रही हैं। तो हमारा ये विरोध है केंद्र सरकार से कि ये जो ऑनलाइन हाजिरी की शर्त है उसको हटाया जाए, उसके साथ साथ 20 कार्यों की जो शर्त है उसको हटाया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो मनरेगा का जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाए। पिछली जो सरकार थी भाजपा की वो लीपा पोती करते हुए चली गई। हिमाचल प्रदेश में आम मजदूरों का जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 350 रुपये है, जबकि मनरेगा में जो मात्र 212 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। हमें भी कहना चाहते हैं कि केरल एक राज्य है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की वामपंथ की सरकार है, उस राज्य में 643 रुपये दिहाड़ी जो है मजदूरों को दी जा रही है, तो हिमाचल में जो 212 रुपये दिहाड़ी क्यों है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार से भी कि जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाया जाए। और केंद्र सरकार से हमारी मांग ये है कि पूरे देश के अंदर न्यूनतम दिहाड़ी 600 रुपये से कम जो है मनरेगा की नहीं होनी चाहिए। एक मांग हमारी जो इसमें और है वो ये है कि सालाना जो 120 दिन की गारंटी यानी कि 100 दिन की गारंटी एक्ट में है, 20 दिन का प्रावधान राज्य सरकार ने कर रखा है। 120 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए और जो गारंटी है इसको 200 दिन तक जो है बढ़ाया जाए। पार्लियामेंट में बिल ला करके 200 दिन का काम जो है सुनिश्चित किया जाए, ये भी हमारी मांग है। उसके साथ साथ और कई मुद्दे हैं इसी चौंतरा के अंदर, जो सारे इस ब्लॉक की जो पंचायतें हैं, ना केवल चौंतरा में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर हर पंचायत के अंदर जो है GRS नहीं है, यानी कि 3-3, 4-4, कई जगह 5 पंचायतों में 1 GRS है, 2-2, 3-3 पंचायतों में 1 सेक्रेटरी है। यही हालत जो है तकनीकी सहायक की है। तो काम होंगे कैसे? तो जो स्टाफ है उसको सरकार मुहैया कराए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और उसी के साथ मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उसके बाद उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है तो डिले पेमेंट का मुआवजा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 212 रुपए की दिहाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनरेगा बजट में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, 350 रुपए की न्यूनतम दिहाड़ी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, 350 रुपए की न्यूनतम दिहाड़ी देनी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।